साथियों, पूरे देश में कांग्रेस का जो है राजभवन का घेराव किया जा रहा है और 18 दिसंबर को ये जो है घेराव किया जाएगा। तो हमारे साथ में नगर विधानसभा से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्यों ये घेराव किया जा रहा है और क्या इनका जो है मकसद है। तो हमारे साथ भवानी शंकर शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष नगर से हैं। तो भवानी जी, क्या कहेंगे, क्यों ये घेराव किया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटियां कल राजभवन का घेराव करेंगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब के नेतृत्व में कल गवर्नमेंट हॉस्टल शहीद स्थल से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। यह मार्च का उद्देश्य है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, उस मणिपुर हिंसा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार न सदन में बोलती है, न सड़क पर बोलती है इस मुद्दे को लेकर के। और गौतम अडानी जिन पे जो आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, उनको लेकर के भी सदन में कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारे कांग्रेस पार्टी के एलओपी माननीय राहुल गांधी जी और हमारे सभी सांसद महोदय ये पूछना चाहते हैं कि सरकार एक व्यक्ति विशेष को क्यों बचा रही है और इस प्रकार की तमाम बातें करती हैं, देश में राम राज्य की कल्पना की बात करती हैं, जिसके हम भी समर्थक हैं, परंतु मणिपुर की हिंसा पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती है सरकार। इस बात को लेकर के पूरे देश में और राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कल 11 बजे शहीद स्थल से पैदल मार्च करते हुए राजभवन का घेराव किया जाएगा, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। नगर से भी माननीय विधायक बाजीवली जी के नेतृत्व में और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण सभी कल उस धरने में जाकर के भाग लेंगे। ये उद्देश्य कल का हमारा कांग्रेस पार्टी का रखा गया है। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे हैं, उनको लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है। बिल्कुल चर्चा हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक परिपत्र जारी कर दिया है और लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश के जनहित के मुद्दों को उठाएगी और उन पर संभाग स्तर से लेकर के और ब्लॉक स्तर तक सभी पदाधिकारी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी और हमारे बूथ अध्यक्ष भी, राजस्थान की सरकार ने जो आज जश्न मना रही है कि 1 साल बेमिसाल, हमें तो ऐसा लगता है कि 1 साल और बेहाल राजस्थान दिखाई दे रहा है। केवल बातों में विकास हो रहा है, धरातल पर कोई विकास नहीं है। नगर विधानसभा की बात करें तो नगर विधानसभा में इस प्रकार की बात है कि यहाँ कोई काम नहीं है, केवल एक संस्था को दूसरी संस्था पर स्थानांतरित किए जाने का काम किया जा रहा है। विकास का कोई काम अभी 1 साल में नहीं किया। जिस आशा और उम्मीद के साथ राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, वो आशा निराशा में बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस कमेटी हमेशा प्रदेश की जनता के साथ है, जनहित के मुद्दों के साथ है और आगामी पूरे दिसंबर में जनता के मुद्दों को प्रदेश से लेकर के ब्लॉक तक उठाया जाएगा और जन समस्याओं के निराकरण के लिए हम सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और जनता के हित की बात करेंगे। अध्यक्ष साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि कांग्रेस का एक ये भी बयान आया था कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनको हम बाहर निकालेंगे और मजबूत कार्यकर्ताओं को हम लेके आएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता के लिए गहलोत सरकार ने 5 साल प्रदेश में काम किया और वो काम इस प्रकार के किए जो मील का पत्थर साबित हुए। लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, उस बात को लेकर के जनता ने हमारी सरकार को उन्हें मौका नहीं दिया। पार्टी ने ये कहा है, मैंने कहीं देखा था कि कार्यकर्ता निष्क्रिय थे, इसका भी एक कारण हो सकता है। देखिए, कार्यकर्ता तो हमेशा कार्यकर्ता अपना काम करता है। निष्क्रियता का मूल कारण ये है कि जब सत्ता चली जाती है तो कार्यकर्ता को सुस्त हो जाता है। जो कार्यकर्ता इस समय प्रदेश की जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहा है और जो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है, ऐसे निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पद से हटा करके, पार्टी से नहीं हटा, पद से हटा करके जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की बात करता है, जो जनहित की बात करता है, जो हमेशा समर्पित रहता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को पद दे करके उनको मौका दिया जाएगा, जिससे वे पार्टी में काम करें और प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करें। इसलिए निष्क्रिय जो लोग पदों को लेकर के बैठे हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटा करके हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त तरीके से प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम करेगा। अच्छा अध्यक्ष साहब, एक सवाल और है और मैं जानने की कोशिश करूंगा और भी नेताओं से, लेकिन आप अध्यक्ष हैं और मजबूत कांग्रेसी हैं, तो आप ये बताएं कि मुसलमानों के बारे में कांग्रेस की क्या विचारधारा है? क्योंकि अभी संभल में एक घटना हुई तो उसमें चंद्रशेखर जी आज़ाद सबसे पहले बोले थे, ना कि कांग्रेस। तो क्यों मुस्लिमों से कांग्रेस भी भागती दिखती है, जबकि सबसे मजबूत वोटर कांग्रेस के मुसलमान हैं? देखिए बंधु, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्मों की पार्टी है।
कांग्रेस पार्टी भारतीय संविधान का अनुसरण करती है, भारतीय संविधान के जो नियम है उनका पालन करती है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया। जहां देश की जनता के हितों का कुठाराघात होता है तो वहां कांग्रेस सबसे पहले बोलती है। मैं आपको बता दूं, संभल में जैसी घटना हुई, घटना होने के बाद एलओपी लीडर माननीय राहुल गांधी जी वहां गए और उनको किस प्रकार से तानाशाह सरकार ने उनको रोका। भाई आज किसी के साथ कोई घटना हो रही है, वो देश का नागरिक है, भारतीय संविधान का पालन करने वाला है और उसकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों का हर परिस्थिति में, हर स्थिति में सभी धर्मों का सम्मान किया। हर कांग्रेस पार्टी का तो एकमात्र उद्देश्य है कि मानव मात्र की सेवा करना, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी भी जाति का है, उसकी सेवा करना और उसके यदि अन्याय होता है तो उसके साथ खड़े होकर के जनता के लिए लड़ाई लड़ना, यह कांग्रेस का काम है। जी, हमारे साथ यूथ के अध्यक्ष हैं नगर विधानसभा के राकेश कुमार जी। जी, आप क्या कहेंगे कल 18 दिसंबर को जो जयपुर में राजभवन घेराव हो रहा है उसके बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं पत्रकार महोदय, और P4 मेवात के सभी व्यूअर्स का मैं धन्यवाद देता हूं। 18 दिसंबर को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में कल राजभवन का घेराव किया जा रहा है। मुद्दे हैं गौतम अडानी, जिन्होंने हमारे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया है। अमेरिका की न्याय व्यवस्था ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया, सम्मन जारी किया और हमारी भारत सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। मोदी उनको बचाने में लगे हुए हैं, सदन में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि लगातार पिछले कई महीनों से मैं कहूँगा कि साल से पूरा साल होने को है, मणिपुर में लगातार हिंसाएं जारी हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार जारी है। लेकिन जो सरकार है, मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। कोई किसी तरीके की ना संसद में आवाज़ उठाते हैं, ना सड़क पे आवाज़ उठाते हैं। और जो लोग इन मुद्दों पर बोलते हैं उनको जेल में डालने का, उनकी एलओपी अगर हमारे बोलते हैं राहुल गांधी जी तो उनकी माइक को बंद कराने का, बस खाली उनके पास में तो एक ही मुद्दा है कि कोई बिगड़ा हुआ काम है तो नेहरू जी के सिर, बना हुआ काम है, बना हुआ तो कुछ है ही नहीं, और खाली गौतम अडानी को बचाओ और देश सुरक्षित हाथों में ये कहते हैं, बल्कि देश कहीं सुरक्षित हाथों में नहीं है। और 18 दिसंबर को ये प्रोग्राम हमारा कल हो रहा है। 21 दिसंबर को यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी, उनके नेतृत्व में 21 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। और वो कार्यक्रम के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि वो बेरोजगार युवाओं के लिए है, क्योंकि पिछली जो 1 साल सरकार को हो गई, बीजेपी सरकार को राजस्थान में कोई रोजगार की बात नहीं करती, ना कोई रोजगार है, और उसी के लिए ये मिशन चला गया है कि भाई रोजगार दो, नशा नहीं। तो उसके लिए 21 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। तो साथियों, हमारे साथ यूथ कांग्रेस नगर राकेश कुमार जी और भवानी शंकर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।